लीलावती क्लासेस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और हिंदी की श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं लिंग। देखिए, ये बहुत ही विवादास्पद है हिंदी में लिंग। संस्कृत में तो ठीक है, लेकिन हिंदी, क्योंकि हिंदी का विकास हुआ और कई बोलियां इससे मिली, इसलिए लिंग का निर्धारण, मानक लिंग का निर्धारण हिंदी में आज भी एक समस्या है। तो मेरी ये कोशिश है कि किस तरीके से मैं इस समस्या का उचित समाधान कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मानक लिंग हिंदी में आज भी एक समस्या है। जितने भी व्याकरण बनाने वाले हैं, संस्कृत में लिंग में समस्या नहीं है, लेकिन हिंदी में ये समस्या है। फिर भी एक मूल सिद्धांत तो बताया ही जा सकता है। उस मूल सिद्धांत के अंतर्गत आज मैं व्याख्या करूँगा लिंग किसे कहते हैं, जेंडर। देखिए, जब हम बात करते हैं लिंग की, तो लिंग की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। संस्कृत का शब्द है और लिंग का अर्थ होता है निशान। जैसे अगर एक वयस्क स्त्री और पुरुष खड़े हों तो आप शारीरिक संरचना ऊपर से देख के बता सकते हैं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। तो लिंग की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? निशान, चिन्ह। देखिए, अब किसका निशान या चिन्ह हमें ढूंढना है? संज्ञा या सर्वनाम की व्यक्तिवाचक जाति। देखिए, व्यक्तिवाचक मतलब स्पेशल हो गया। रमेश, दिनेश, पटना, इलाहाबाद, ये सब क्या है? एक विशेष व्यक्तिवाचक हैं, ठीक है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम की व्यक्तिवाचक जाति को जो सूचित करे कि ये स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, हिंदी में लिंग क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की व्यक्तिवाचक जाति बताए कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। इस जाति को जो सूचित करे उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, सामान्यतः लिंग के दो ही भेद हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग, आप इंग्लिश में जाएंगे तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर या उभय लिंग। लेकिन हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आजकल चलन में है। नपुंसक लिंग या उभय लिंग चलन में नहीं है, जो कि संस्कृत में है। इसके बाद हम देखते हैं पुल्लिंग क्या है। मैंने बताया निशान या चिन्ह, पुरुषवाचक संज्ञा या सर्वनाम को सूचित करे। जो निशान या चिन्ह पुरुषवाचक संज्ञा या सर्वनाम को सूचित करे उसे पुल्लिंग कहते हैं। जनरली इसे पहचानेंगे कैसे, ये आप देख लीजिएगा। पुल्लिंग से जुड़े शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं? उनके पीछे अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न इत्यादि लगा होगा। जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, देख रहे हैं आप ना, तो उनके पीछे क्या लगा होगा? अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न इत्यादि प्रत्यय लगे होंगे, जिससे हम एक जनरल पहचान, ये एक जनरल पहचान है, स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरल रूप से हम पहचान सकते हैं कि वो शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। मैंने बता दिया ना, बचपन, बुढ़ापा, इस तरीके से। ठीक, स्वामित्व, देख रहे हैं ना, तो आ गया ना स्वामित्व। तो आप इनको अगर थोड़ा ध्यान दें तो एक जनरल आप रिकॉग्निशन कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे कि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। उसी तरह से स्त्रीलिंग, संज्ञा या सर्वनाम के स्त्रीलिंग होने का जो बोध कराए शब्द, उसे हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। इसमें क्या लगा होता है? इनी, इन, नी, आनी, आइन, या, ई। आप देख रहे हैं ना, जैसे वहां आपने देखा त्व लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, पन लगा हुआ है। उसी तरह से कौन सा प्रत्यय हम प्रयोग करेंगे? जैसे देखिए, नाइन, क्या हो गया? नाइन। बुढ़िया, देख रहे हैं ना, नाइन। तो इस तरीके से अगर हम इनी, इन, नी, आनी, आइन, या, ई, इसकी प्रैक्टिस मैं आगे कराऊंगा। जैसे चौधरानी, चौधरानी। तो इस तरीके से अगर हम इन प्रत्यय को, अगर ये सारे प्रत्यय लगते हैं तो वो जनरली वो शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। देन आफ्टर जो पुल्लिंग शब्द हैं, आप देखिए, उसके लिए एक चार्ट मैंने आपको दिया है कि आप इस चार्ट के माध्यम से भी अपने एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कि पेड़ों के सभी नाम, जनरली पेड़ों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण साफ है, अमरूद, देवदार, अनार, जामुन, ये सब क्या है? जामुन का पेड़ था, थी नहीं। तो इसका मतलब पेड़ों के सभी नाम। इसमें अपवाद क्या है? तुलसी, ठीक है ना, तुलसी एक अपवाद है। धातुओं के सभी नाम, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, क्या है? अपवाद है। तो पेड़ों के सभी नाम, धातुओं के सभी नाम, द्रव्यों के सभी नाम, नक्षत्रों के नाम, अनाजों के नाम, बाजरा, गेहूं, चना, ये सब क्या है? एक तरीके से आप देखिए कि अगर ये पेड़ों का नाम है, धातुओं का नाम है, द्रव्यों का नाम है, नक्षत्रों का नाम है, अनाजों का नाम है, तो आप उसे क्या समझेंगे? पुल्लिंग। लेकिन यही अनाज में मैं मकई कह दूं तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, मतलब इसका अपवाद है।
और इसके लिए कोई नियम नहीं है। अगर आप इसको बोले कि ये नियम के आधारित है, तो नियम आधारित कोई नहीं है, ये भाषा में प्रयोग के आधार पर है। बाजरा, गेहूं, चना। लेकिन अगर मैं मकई कह दूं, यही मैं दाल कह दूं, तो वो क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। लेकिन अनाजों के नाम क्या होते हैं? जनरली पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखें, सागर के नाम, जितने भी सागर हैं, आर्कटिक सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, आप देखते हैं प्रशांत महासागर। प्राणीवाचक शब्द कौवा, गीदड़, बालक, शेर। ये प्राणीवाचक शब्द जो होता है, जिस प्राणीवाचक शब्द से, ये कुछ प्राणीवाचक शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग भी होते हैं, कुछ प्राणीवाचक शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो प्राणीवाचक शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा, इसे मैं पुल्लिंग में भी डिस्कस करूंगा और स्त्रीलिंग में भी डिस्कस करूंगा। तो जनरली जो प्राणीवाचक शब्द हैं, कौवा, गीदड़, बालक, शेर, ये सब क्या हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम विंध्याचल, मलयाचल, कैलाश, ये सब क्या है? ये जो पर्वतों के नाम है, मैं चोटियों के नाम नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, पर्वतों के नाम। ठीक, पर्वतों के नाम ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम जनवरी, मई, अप्रैल। लेकिन देखिए इसका भी अपवाद है, यदि हम फरवरी बोलें तो फरवरी पुल्लिंग नहीं है, जनवरी क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन फरवरी पुल्लिंग नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि ये अभ्यास के ऊपर है। जितना ही ज़्यादा आप हिंदी को पढ़ेंगे, समझेंगे, उतना ही ज़्यादा लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कहा ना जनवरी, मई, अप्रैल, लेकिन अगर मैं फरवरी बोल दूँ तो फरवरी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो महीनों के नाम इन सामान्य, इन जनरल क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसका अपवाद भी है। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम रविवार, शनिवार, सोमवार। समय के नाम घंटा, पल, क्षण, वह 10 घंटे में आएगा, इस पल, यह घटना। देखिए, तो समय के नाम घंटा, पल, क्षण, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। वर्णमाला के अक्षर, जितने भी वर्णमाला के हैं, जैसे अ के बाद आ आता है, आती है नहीं लिखते, अ के बाद आ आता है, ई के बाद ई आती है, ऐसा नहीं, आता है। तो वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो भी जनरली पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या, पृथ्वी। काशी, मथुरा, अयोध्या 3 नगरी है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा कि कहीं संस्कृत में वो नगरी जो है वो स्त्रीलिंग तो नहीं है। अगर संस्कृत में उस नगर का प्रयोग स्त्रीलिंग हो रहा है तो वो आप काशी, मथुरा, अयोध्या, अगर आप आकारांत शब्द बोलें अयोध्या, लेकिन ये त्रिनगरी में आता है, नगर नहीं, नगरी में आता है। तो नगर पुल्लिंग है और नगरी क्या है? स्त्रीलिंग। तो अगर संस्कृत में उसे नगरी का दर्जा दिया हुआ है तो वो व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये संस्कृत में जो प्रयोग होता है उसके आधार पर हमने हिंदी में ये नियम निकाले हैं कि अगर नगर है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन अगर उसे नगरी के रूप में मान्यता दी हुई है, जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या, इसको नगरी के रूप में मान्यता प्राप्त है, नगर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? ये शब्द जो होंगे वो अपवाद स्वरूप क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। चांदी, मूंग, अरहर, मकई, दाल। देखिए अरहर, मकई, मूंग, ये सब क्या है? अनाज के नाम है। लेकिन अपवाद स्वरूप ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। जबकि मैंने अभी कहा कि अनाजों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। लेकिन अपवाद स्वरूप इनके नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। तो मैं बार बार ये आपसे एक अपील चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और पढ़ें, और आप देखिए कौन सी संज्ञा स्त्रीलिंग प्रयोग होती है, कौन सी संज्ञा पुल्लिंग प्रयोग होती है। इसका कोई एक सर्वमान्य नियम हिंदी में नहीं है, संस्कृत से लिया गया है। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि काशी, मथुरा, अयोध्या अगर नगर के रूप में आए तो ये नगर के रूप में संस्कृत में मान्यता नहीं है, नगरी के रूप में मान्यता है, इसीलिए ये क्या है? स्त्रीलिंग हैं। देन हम बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग प्रत्यय की। आपको शुरू में भी बताया था, फिर बता दे रहा हूं, इनी, इन्नी, आनी, आइन, इया, ई। अगर आप ये सारे प्रत्यय देखें तो एक सामान्य आकलन लगा सकते हैं कि वो शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। उसके साथ साथ अनुस्वार लग जाए ईकारांत। ईकारांत मतलब जो शब्द ई से अंत हो। उकारांत का मतलब जो शब्द ऊ से रख हो, जैसे उबासी आप देख रहे हो ना, तो ये सकारांत है। तो कारांत का मतलब जिस शब्द के अंत में जो आए, जैसे तक, तकारांत, सकारांत, आप देख रहे हैं ना। अनुस्वार, इकारांत, उकारांत, तकारांत शब्द आदि संज्ञाएं ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। आप देखिए इसमें, देखिए रोटी में ई इकारांत है, कुर्सी, भाभी, मम्मी, ये सब क्या है? इकारांत। खड़ा हूं क्या है? उकारांत। तो
करांत का मतलब आपको समझ में आ गया, जो शब्द उ से अंत होते हों, त से अंत होते हों, स से अंत होते हों, उसको बोलते हैं करांत। तो अनुस्वार इकारांत, उकारांत, अकारांत, सकारांत शब्द ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। उदाहरण आपके सामने दिया गया है। ठीक, फिर हम देखते हैं शरीर के अंग। देखिए, अगर पलक, आंख, नाक स्त्रीलिंग होते हैं, राशियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तारीखों और तिथियों, पूर्णिमा, प्रतिमा, प्रतिपदा, इन सब का अपवाद भी है, लेकिन ये क्या है, इन जनरल क्या है, स्त्रीलिंग। पुस्तकों के नाम, रामायण पढ़ी जाती है, बाइबल पढ़ी जाती है, तो पुस्तकों के नाम, आहारों के नाम, पकौड़ी, रोटी, दाल, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो ये जो चार्ट है वो आपको मदद करेगा कि ये शरीर के अंग हैं, या राशियों के नाम है, या तारीखों और तिथियों के नाम है, या पुस्तकों के नाम है, आहारों के नाम हैं। देन आफ्टर हम नक्षत्रों के नाम, अश्वनी, भरणी, रोहिणी, चित्रा, रेवती, ये नक्षत्र के नाम है। मैंने कहा ना ये संस्कृत से लिए गए हैं। तो एक चार्ट है, सामान्य चार्ट। नदियों के नाम, गोमती, गोदावरी, ब्यास, सतलज, झेलम। देखिए, जनरली नदियों के नाम क्या है, स्त्रीलिंग, लेकिन अगर मैं सोन बोल दूं, अगर मैं ब्रह्मपुत्र बोल दूं, तो ये अपवाद स्वरूप क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो ढेर सारे अपवाद हैं, उन अपवादों को ध्यान से, बहुत सारे अपवाद हैं जो आप अभ्यास के द्वारा समझ पाएंगे। समूहवाचक संज्ञा, सभा, कक्ष, कमेटी, दल, इसका क्या है, अपवाद है। मशालों के नाम, अजवाइन, हल्दी, मिर्च। बोली, भाषा, लिपि, अवधी, मराठी, तमिल, गुजराती, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग हैं। देन हम बात करते हैं आभूषणों के नाम। जो जितने भी आभूषण हैं जनरली वो स्त्रीलिंग होते हैं। बिंदी, कंघी, अंगूठी। वस्त्रों के नाम, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद देखिए, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, ये नदियां क्या हैं। अभी मैंने कहा नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, संस्कृत में इन्हें क्या माना जाता है, पुल्लिंग। तो जब संस्कृत में इन्हें पुल्लिंग माना जाता है, तो ये हिंदी में भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। घी, दही, पानी, हाथी, अपवाद स्वरूप सब क्या हैं, ये सब पुल्लिंग हैं। तो आप अपवादों पर ध्यान दीजिएगा और उसे ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। फिर वाक्य रचना में लिंग के शुद्ध प्रयोग कैसे होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि लिंग का शुद्ध प्रयोग करिए। संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सर्वनाम स्वयं में ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है। वो जिस संज्ञा के बदले में आ जाएगा उसी के अनुसार वो काम करेगा। जैसे मैं जाता हूं और मैं जाती हूं, अगर मैं लड़के के लिए है तो वो मैं क्या हो गया, पुल्लिंग। अगर मैं लड़की के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो सर्वनाम में कोई लिंग भेद नहीं होता। ठीक, सर्वनाम जिस संज्ञा के बदले में आएगा उसके अनुसार उसका लिंग कन्वर्ट हो जाएगा और उसी के अनुसार वो क्रिया लगेगी। जैसे मैं जाता हूं और मैं जाती हूं, तुम खाते हो और तुम खाती हो, ये दोनों सही हैं। ये बताते हैं कि वो किस संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में आए हुए हैं। विशेषण पद, देखिए विशेषण भी, अब बात करें विशेषण जिस संज्ञा के साथ जुड़ा होगा, जैसे पीला रंग और पीली शर्ट। अगर हम बात करें अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, देखिए अच्छा लड़के के साथ लग गया, पुल्लिंग के साथ लगा तो पुल्लिंग विशेषण हो गया, और लड़की के साथ लगेगा तो ये स्त्रीलिंग विशेषण हो जाएगा। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अच्छी बात, काला बैल, अगर देखिए रंग है ना, बैल के साथ लगा तो काला हो गया और गाय के साथ लगा तो क्या हो गया, काली। तो विशेषण भी जिस विशेष के साथ या जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसी के अनुसार उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रयोग होता है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, जानिए। और हिंदी में जब भी एग्जाम में लिंग की शुद्धि का प्रयोग आए तो आप जान लीजिए विशेषण अपनी संज्ञा के अनुसार स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा। सर्वनाम का कोई स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता, वो जिस संज्ञा के बदले में आता है उसके अनुसार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। देन हम आगे बात करते हैं क्रिया के पदों का लिंग। जो क्रिया के पद हैं उसके कर्ता के अनुसार होता है। नदी बहती है, देखिए अगर मैं एक क्वेश्चन कहूँ, हवा बहता है, हवा बहती है, हवा बहता है, हवा बहती है, क्या सही कहेंगे आप, हवा बहती है कि हवा बहता है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको क्या सही कर रहे हैं, ठीक है ना। रुमाल अच्छी है कि रुमाल अच्छा है, इस तरीके से बहुत सारे द्वंद्व हैं लिंग को लेकर। कर्ता में जब विकल्प होता है तो क्रिया सबसे बाद वाले के अनुसार आती है। जैसे राम या सीता गई, यहाँ सीता या राम कर दूं तो बात बदल जाएगी, लेकिन सीता के अनुसार ये क्या लग, राम या सीता गई। अगर मैं कहूँ सीता या राम तो फिर क्या हो जाएगा, राम के अनुसार ये गए हो जाएगा।
वहाँ कुआं या नदी दिखाई पड़ेगी, तो नदी के अनुसार क्या हो गया, यह स्त्रीलिंग। तो जब कर्ता में कई विकल्प होते हैं तो क्रिया किसके अनुसार आती है, बाद वाले के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में आती है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें सही कर लेंगे अभ्यास के माध्यम से। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम जो प्रत्यय लगते हैं, जो आपने पढ़ा, जैसे गायक। आप इस चार्ट को ध्यान से देखें और खुद सोचें कि जो ओरिजिनल शब्द है, जो मूल शब्द क्या है और उसमें क्या जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया गया है। जैसे गायक में यक है और यक को देखिए गायिका, इका में बदल दिया गया। चौधरी है ना, इसको आइन में बदला गया। चौधरी को क्या लिखा गया, चौधराइन, आइन। देखिए मान, आयुष्मान, मान को किस में कन्वर्ट किया गया, मति। श्रीमान तो श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती। देखिए ई को इन में बदला गया, नाई को ई को इन में, नाई को नाइन में बदला गया। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लिए हम मादा शब्द यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, ठीक है ना। पिकॉक तो सी और ही होगा। उसी तरह से भालू, अगर केवल हम भालू ले आए तो हम उससे स्त्रीलिंग यूज करेंगे कि पुल्लिंग यूज करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन अगर भालू की बात करें तो भालू नर भालू और मादा भालू हम ये लिखेंगे। अगर केवल भालू लिखेंगे तो बात बदल जाएगी, लेकिन नर भालू का क्या होगा, मादा भालू, क्योंकि भालू कहने से नर और मादा पता नहीं लगता। तो हमें अगर हम भालू बोलेंगे तो मादा भालू बोलेंगे या फिर नर भालू बोलेंगे। तो ये कुछ नियम है। जैसे देखिए अगर यहाँ अ है तो बदल के क्या हो गया, आ। भवदीय को अ बदल के क्या हो गया, आ। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के ये कुछ नियम हैं जो दिए गए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए आ को किस में बदल दिया, ई में। आ किस में कन्वर्ट हो गया, ई में। तो इसमें एक एक रूल छिपा हुआ है जो आपके बुक में रूल के रूप में है। तो आप खुद से इसे समझें कि किस में क्या छुपा हुआ है। मैंने कुछ एग्जाम्पल देके समझा दिए और ये प्रत्यय पहले लगे हुए हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम इसमें छिपे हुए हैं, आप जरा उसे फाइंड आउट करिए। देन हम बात बता रहे हैं, कुछ ऐसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, वो अपोजिट और स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कवि का कवियत्री, वीर का वीरंगना, दूल्हा का दुल्हन, देखिए नर का नारी, मर्द का औरत, वर का वधु, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक, तो ये स्पेसिफिक है जो आप रट के ही जान सकते हैं कि विपरीत लिंग में इसको हम क्या कहते हैं। देन आफ्टर हम बात करें अपवाद की। मैंने कहा ना कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग के आधार पर समझा जाएगा। प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, आत्मा, मित्र, शत्रु, देश, ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। कपड़े को आप स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, पुल्लिंग में। पानी को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। आत्मा स्त्रीलिंग भी है और आत्मा क्या है, पुल्लिंग है। इसका दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री, कपड़ा, पानी, मित्र, शत्रु, देश, ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। इसका प्रयोग दोनों में हो सकता है। खरगोश, खटमल, गैंडा, भालू, उल्लू पुल्लिंग शब्द है। मैंने कहा ना अभी भालू आ जाएगा तो भालू क्या है, पुल्लिंग। और इसका विपरीत लिंग लेकर लिखेंगे भालू का तो क्या लिखना पड़ेगा, मादा भालू। भाली नहीं कर सकते आप, मादा भालू। तो जनरली खरगोश, खटमल, गैंडा, भालू, उल्लू ये सब क्या हैं, अगर सोल आए तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। चील देखिए पक्षी का नाम है, तितली, कोयल पक्षी का नाम है, छिपकली ये जनरली स्त्रीलिंग होती हैं। कोयल में आप मादा कोयल नहीं, देखिए कोयल को हम स्त्रीलिंग ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया है कि हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण एक अपवाद से होता है और अपवादों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक प्रयास रहा हमारा आपको समझाने के लिए। आप इस चार्ट को, पुराने चार्ट को फिर से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि चार्ट के माध्यम से आप अगर रट सकें। देखिए ये चार्ट है कि शरीर के अंग क्या होते हैं, राशियों के नाम क्या होते हैं, तारीख और तिथियाँ क्या होती हैं, पुस्तकों के नाम क्या होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप आसानी से एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें। आपके कमेंट वेलकम है। धन्यवाद।